जोरदार धमाका ऐसे होता पूरे घर हिल जाते हमारे। ये इनकी करप्शन है, ये करप्शन की वजह से ये सारा मामला हुआ है। हमारी लाइनें भी उड़ सकती हैं इस धमाके में और फिर इतना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है कि हम उसको पहुंच नहीं पाएंगे। हैदराबाद में 60 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, तो ये रोड 60 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है। तो वो हमें दिखा तो जाए भाई, सिर्फ ऑटोबान तो हैदराबाद नहीं है ना। क्या मामला हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि ये जो है ये गफलत है, ये किसी की चाल है, साजिश है? क्योंकि उन्होंने तो कह देना है कि किसी की साजिश होगी। भाई इसमें किसी ने बोरे डाल दिए, डालने से वो बोरा फटा और ये ढक्कन बाहर निकल आया। ये अपने ऊपर यानी चीज़ें हटाने की वजह से वो फिर दूसरों पर वो डालते हैं कि इसमें किसी ने साजिश की है, इसमें किसी सहाफ़ी ने साजिश की है, इसमें किसी आम लोगों ने साजिश की है। ये इनकी करप्शन है, ये करप्शन की वजह से ये सारा मामला हुआ है। ये एक नहीं हुआ, ये तकरीबन पाँचवा छठा मरतबा ये धमाका हो रहा है। और ये मेन रोड है, ये एजुकेशन रोड है, 150 फुट रोड है और इस पर बच्चे आते रहते हैं स्कूल के, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे ठेला वाला बेचारा खड़ा था, वो उसका हाथ बाजू टूटा और उसके अलावा एक बच्ची थी, वो ज़ख्मी हुई है। लेकिन जो यहाँ का इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर आप देखो खामोश बैठा हुआ है, आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा यहाँ पे। नहीं आपको HMC का बंदा मिलेगा, नहीं आपको यहाँ पे वाटर कॉरपोरेशन हैदराबाद का कोई बंदा मिलेगा, नहीं आपको यहाँ पे कोई ज़िले इंतज़ामिया मिलेगा। ये सारा ये सोए हुए हैं सत्तू पी के और ये करप्शन की वजह से ये पूरा सिलसिला चल रहा है। 3 दिन से यहाँ पर पानी अलग से बंद है हमारे पास। ये एक धमाका नहीं, आपको आगे रोड दिखाता हूँ। 10 दिन बाद धमाका होता है, 10 दिन बाद, हर 5-6 दिन के बाद धमाका होता है। ये क्योंकि इन्होंने कोई एयर लाइन छोड़ी नहीं है, इन पे जो नाले डले ना उनमें कोई एयर निकलने का रास्ता है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कोई भी बच्चा अगर कोई हरकत करके माचिस की तिल्ली फेंक देता है, जोरदार धमाका ऐसे होता है पूरे घर हिल जाते हमारे, पूरे घर हिल जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे कोई बम फटा हो हमारे पास। सर, मैं स्वीगेस का यहाँ का जोनल मैनेजर हूँ। हमारी लाइनें भी उड़ सकती हैं इस धमाके में और फिर इतना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है कि हम उसको पहुँच नहीं पाएंगे। लिहाजा इनको ये आज क्या था कि अगर आज ये लाइनें डिस्टर्ब हो सकती थी, आप हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। इतना बड़ा धमाका है, हमारी लाइन फट सकती थी। वो तो बहुत डीप में है। कितना नुकसान होता? बहुत मेजर नुकसान होता है, इंसान जाने ज़ाया हो सकती थी। तो मैं फिर भी ये रिक्वेस्ट कर दूँगा इंतजामिया को कि इनको प्रॉपर वेंट दिए जाएं, हर 100 फीट पे दिए जाएं और 100 मीटर पे दिए जाएं। जी, हमारे साथ सीनियर साफ़ी हैं सलीम मल्ला से गुफ्तगू करूँगा। इमरान भाई, ये इंतहाई अफसोस की बात है कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, बच्ची समेत 3 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ये पूरा रोड फट गया है, रोड पूरा फट गया है और लोग जो है, आप सैकड़ों लोग खड़े हुए, पर आपको इंतज़ामिया में से आपको कोई भी दिखने में नहीं आएगा। न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई है, न वासा आई है, न कोई जो है HMC से कोई आया है। कोई भी बंदा आपको दिखने में नहीं आएगा। अगर खुदा न खास्ता कल को कोई बड़ा मिसहैप हो जाएगा तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? देखें, जो मुख्तलिफ अफसरान यहाँ पे दावा होते हैं कि अब तक 3 या 4 साल में लगभग हैदराबाद में 60 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, तो ये रोड 60 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है। तो वो हमें दिखा तो जाए भाई, सिर्फ ऑटोबान तो हैदराबाद नहीं है ना, पूरा लतीफ़ाबाद है, पूरा सिटी है, कासमाबाद है। ये कासमाबाद मेन जो है रोड है जहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। आप देखें, इतना बड़ा धमाका हुआ है, खुदा न खास्ता कोई बड़ा मिसहैप हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने सुना कि 60 अरब रुपए हैदराबाद में चंद सालों में, 2-4 सालों में लगा दिए। तब के सुई के साकाम का कहना था कि हमारी लाइन इधर है, अगर वो लाइन किसी तरीके से इस वजह से डैमेज हो जाती तो काफ़ी नुकसान होता और इतना नुकसान होता कि संभालने वाले संभाल नहीं पाते। ये गफलत है जिसकी हम निशानदेही करते हैं, फिर आपको तकलीफ़ होती है, फिर आप शोर मचाते हैं कि आओ हमसे मुकाबला करो। भाई, आप हमसे मुकाबला ना करें, इसकी वजाहत कर दें, बस हो गया मुकाबला, इसकी वजाहत कर दें। इस लापरवाही, इस गफलत की निशानदेही कर दें कि कौन है, किसी को तो जिम्मेदार ठहरा दें।